ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 4 साधु और एक चोर की कथा सुनाऊंगा। ये कथा ज्ञानप्रद कथा है और भगवान में भक्ति बढ़ाने वाली है। इस कथा की श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। प्राचीन समय की बात है। 4 साधु थे। वे शहर के पास एक जंगल में रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहाँ के राजा ने अपने स्त्री से कहा कि हमें अपने लड़कों को अच्छा संत बनाना चाहिए। फिर वह चाहे राज्य करे चाहे साधु बन जाए, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वह हमें अवश्य करना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य होता है कि संतान को अच्छी संगति दे, अच्छे विचार उसके मन में उत्पन्न हों, तभी वह अच्छा राजा बन सकता है। रानी बोली कि महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है, दूसरे के बनाने से कैसे बन जाएगा। आपका और मेरा उद्देश्य थोड़े ही काम करेगा। राजा ने कहा कि इसका एक उपाय है, सत्संग। सट सुधरहि सत्संगति पाई, पारसे परसे कुघात सुहाई। रामचरित मानस के बाल कांड में 3 और 5वें श्लोक में आता है, रानी बोली कि ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास लड़के को भेजें। राजा बोला कि यहाँ पास में ही जंगल में 4 अच्छे संत रहते हैं, उनके पास लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बातें कर रहे थे। रात्रि का समय था। देवयोग से एक चोर जो चोरी करने के उद्देश्य से वहाँ आया था, छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से तो मैं फंस भी सकता हूँ, पर साधु बन जाऊँ तो काम बन जाएगा, राजकुमार आएगा और मेरा चेला बन जाएगा, फिर चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। चोर ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए और जंगल में चला गया। उसके मन में आया कि कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। ऐसा सोचकर वह 4 संतों से पहले संत के पास गया और पूछा कि महाराज, कल्याण कैसे हो। संत ने कहा, भाई, किसी का जी मत दुखाओ, किसी को दुख मत दो, दिल किसी का मत दुखा, यह दिल दुखा तो बहुत परेशानी होती है। चोर बोला, महाराज। संत बोले, और की ज़रूरत नहीं, एक बात से ही काम बन जाएगा। चोर दूसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज, मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई उपाय बताइए। संत बोले, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, चाहे गला क्यों ना कट जाए। जैसा देखा वैसा सुना और जैसा समझा ठीक वैसा ही कह देना चाहिए। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँचे हैं ताके हृदय आप। चोर बोला, और कोई बात। संत बोले, और की ज़रूरत ही नहीं है। अब वह चोर तीसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो। संत बोले, सीधी सादी बात है, रात दिन राम राम करो। जुगति बताओ जाल जी, राम मिलन की बात, मिल जा कियो माल जी, राम रटो दिन रात। चोर बोला, और कोई उपाय। संत बोले, और कोई उपाय की ज़रूरत ही नहीं है। अब वह चौथे संत के पास गया और बोला, महाराज, कल्याण कैसे हो। संत बोले, भाई, एक भगवान की शरण हो जाओ, मन में यह बात अटल रहे, मैं तो केवल भगवान का हूँ। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही मन में यह बात दृढ़ हो जाए, मैं भगवान का हो गया हूँ, अब मैं और किसी का नहीं हो सकता, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। चोर बोला, और कोई बात। संत बोला, और की ज़रूरत ही नहीं है। चोर ने चारों संतों से बात करके और उनसे शिक्षा ली और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया, वह क्रमशः चारों संतों के पास गया। चारों ने एक एक बात कही। राजा ने देखा कि आगे 5वां साधु बैठा है। राजा उसके पास भी गया और प्रार्थना की कि महाराज, कृपा करके कल्याण की बात बताएं। यानी राजा पहले तो उन चारों संतों के पास गया, चारों संतों की बातें सुनी, क्योंकि सभी संत एक एक बात बता रहे थे। फिर राजा ने देखा कि थोड़ी दूरी पर 5वां संत भी बैठा है।
तो राजा उसके पास भी गया। राजा उसके पास गया और प्रार्थना की कि महाराज कृपा करके कल्याण की बात कहें। वह साधु वेशधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। राजा ने ज़्यादा प्रार्थना की तो वो बोला, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करूं। राजा ने कहा कि हाँ महाराज, वैसा ही करूंगा। वह बोला, किसी का जी मत दुखाओ, किसी की बद्दुआ मत लो। राजा बोला, दूसरी कोई बात? वह बोला, भगवान के नाम का जाप करो। राजा बोला, और कुछ बताइए? वह बोला, भगवान की शरण हो जाऊं। राजा बोला, महाराज और कोई बात बताइए? वह बोला, संत जैसा कहे वैसा कर दो। राजा ने मन में विचार किया, यह संत ज़्यादा ऊंचा है। उन संतों ने तो एक एक बात कही, पर इन्होंने तो 5 बात कर दी। राजा बड़े सरल स्वभाव का था, उसको मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती। राजा लौटकर महल में आ गया। रात होने पर वह चोर छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गया तब वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा कि क्या बात हुई? राजा ने कहा कि मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझता था, वहाँ 5 संत बैठे थे। रानी बोली, वहाँ जाकर आपने क्या कहा? राजा बोला, मैंने भगवत प्राप्ति की बात पूछी तो उनमें से एक संत ने कहा, किसी का दिल मत दुखाओ। दूसरे ने कहा, सदा सत्य बोलो। तीसरे ने कहा कि नाम जाप करो। चौथे ने कहा कि भगवान के शरण हो जाओ। परंतु 5वें संत ने 4 संतों की बातें बताई और 5वीं बात यह बताई कि संत की आज्ञा का पालन करूं। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि वह 5वां संत ठीक है, अपने लड़के को उसी के पास भेजो। उन्हीं की बातों का चोर पर बड़ा असर पड़ा कि अरे, मैंने तो नकली बात कही, उस पर भी राजा ने श्रद्धा कर ली। अगर सच्ची बात कहूँ तो कितनी मौज हो जाए। राजा के सद्भाव के कारण चोर का हृदय बदल गया। वह सच्चा साधु हो गया और जंगल में निकल गया। उसने विचार किया कि 4 बातों का तो मैं ठीक पालन करूँगा, पर 5वीं बात का पालन तब हो जब कोई अच्छा और सच्चा संत मिले, कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिले जिनकी आज्ञा से मैं पालन करूं। वह संत को ढूंढने में लग गया। पहले चोर होने से वह चालाक तो था ही, इसलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं था। हर एक साधु पर वो विश्वास नहीं करता था। वह कई साधुओं के पास गया पर किसी पर उसका विश्वास नहीं बैठा। अब अच्छे संत को पाने के लिए उसने लगन लगाई। उसने मन में विचार किया अब मैं अवश्य ही गुरु को ढूंढूंगा। उसके मन में यही बात थी कि मेरा चित्त खिंच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को गुरु बनाऊंगा। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी तो वे संत बनकर उसके पास आ गए। उनको देखते ही उस पर असर पड़ा और वो बोला कि महाराज, मैं आपके शरण हूँ, मेरे को दीक्षा दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। संत रूप में भगवान बोले, जैसा मैं कहूँ वैसा करोगे? सच्ची बात कहता हूँ। वह बोला, हाँ महाराज, बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। भगवान बोले, तो फिर पहले काम करो, पीछे तुम्हें मंत्र देंगे। तुम यह काम करो कि जो किसी का जी नहीं दुखाता उसका सिर काट कर लाओ, और जो सत्य बोलता है उसका सिर काट कर लाओ, और जो नाम जप करता है उसका सिर काट कर लाओ, और जो भगवान की शरण है उसका सिर काट कर लाओ। ये 4 सिर काट कर लाओ, तब तुम्हें दीक्षा देंगे। उसने सोचा कि ये चारों तो एक ही जगह बैठे हैं, काम आसानी से बन जाएगा। वह तलवार लेकर भागा गया, पर रास्ते में ही विचार आया कि मैंने यह नियम लिया है कि किसी का जी नहीं दुखाऊंगा, पर जी दुखाना तो दूर रहा, मैं तो गला ही काटने जा रहा हूँ। उसको विचार हुआ कि यह काम मेरे से नहीं होगा। उसमें सद्बुद्धि पैदा हो गई। वह भागा पीछे आया। भगवान ने पूछा, ले आया? वह बोला, हाँ ले आया। भगवान बोले, कहाँ है? वह बोला, मेरे एक सिर में 4 बातें हैं। मैं कभी किसी का जी नहीं दुखाता, सदा सत्य बोलता हूँ, नाम जप करता हूँ और भगवान की शरण हूँ। ये 4 बातें मेरे में हैं, अतः मैं अपना सिर काट कर आपके चरणों में रख देता हूँ। भगवान ने कहा, बस अब सिर काटने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे को दीक्षा देता हूँ। भगवान ने उसको दीक्षा दी और वह अच्छा संत बन गया। इस प्रकार
चालाकी से 5 बातें धारण करने से भी चोर को भगवान मिल गए और वह संत बन गया। अगर कोई सच्चे हृदय से 5 बातों को धारण कर लेता है तो फिर उसके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, भगवान की शरण में रहना चाहिए, कभी किसी का जी नहीं दुखाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।